गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्या जाति जनगणना के मुद्दे पर आपको फंसा दिया है जेडीयू आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार ने बिहार के? क्योंकि आप लोग सुबह में कहते हैं, मतलब आप लोगों ने पहले हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में कि राज्य सरकार करा ही नहीं सकती, उसके बाद उसे वापस लिया है। क्या स्टैंड है सरकार का इस पर? अंजना जी, क्योंकि आपने कहा कि क्या इन्होंने हमें फंसा दिया है, और लालू प्रसाद यादव जी का आज एक वक्तव्य आया, नरेंद्र मोदी जी का नरेती पकड़े हुए हैं, हम गला पकड़े हैं। मतलब अरे 2 फुटिया भ्रष्टाचारी बौने घमंडिया, ये लोग गले तक पहुंचेंगे उस व्यक्ति का जो नीलकंठी है, जो समाज का विष पी जाता है और अमृत समाज में देता है, जिससे पिछड़े वर्ग का जो व्यक्ति है वो मुख्य धारा से जुड़े और भीमराव अंबेडकर साहब का जो सपना है वो पूरा हो। सबसे पहले मैं विधिक तौर पे आपको बताऊंगा कि आप ये जान लीजिए, जो एफिडेविट दिया है उसके भाव में कोई फर्क नहीं है। उसमें अभी भी यही लिखा है कि ये जो क्षेत्र अधिकार है ये केंद्र सरकार का है, और ये हमारा संविधान कहता है कि जनगणना जो होगी ये सेंसस एक्ट है 1948, इसी अधिनियम के तहत होती है, और संविधान में प्रदेश की सरकार को जनगणना कराने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय में अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार ने जो बात हलफनामे में कही है वही न्याय संगत है, संविधान की दृष्टि से उचित है, उस पर मुहर लगेगी। लेकिन क्योंकि बात हो रही है ओबीसी समाज की, मैं एक बात जरूर कहूंगा, पिछले 9.5 साल में वो हुआ ओबीसी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो पहले कभी नहीं हुआ। पहला, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये इससे पहले नहीं था। कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए का गठबंधन था, ये कहते थे, कर नहीं पाए थे, हमने किया। आज 27 मंत्री जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये ओबीसी समाज से आते हैं। इसका मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और तीसरी चीज सबसे बड़ी, जो नीट एग्जाम है उसमें 27% आरक्षण ओबीसी समाज के लिए होगा, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके, ये भी हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। मैं पूछना चाहता हूं, आज बिहार की जनता तो कह रही है, ये बताओ, सवाल है कि अगर हम नौकरी मांगते हैं तो लाठी भाजी जाती है, हम बिजली मांगते हैं तो गोली मारी जाती है। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर हम किसी परीक्षा में उतर के एग्जाम देते हैं तो प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ता है, और शिक्षक भर्ती के लिए बिहारी योग्य नहीं लगते आपको, ये सवाल जनता पूछना चाहती है। और विशुद्ध राजनीति करते हुए नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव समाज को बांटने के लिए इस तरह के शगुफे छोड़ते हैं जिसमें दम नहीं है, और आप देखेंगे बुलबुले जैसे फटते हैं, वैसे ही जनता की जब मार पड़ेगी तो ये बुलबुले राजनीतिक फट जाएंगे। ठीक है, वो बुलबुला कह रहे हैं इसे राजनीति का। 2024 में बीजेपी को घेरने के लिए आपको जाति ही सबसे बड़ा हथियार दिख रहा है क्या, राजीव रंजन जी? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना अगर समाज का कल्याण करना है, सामाजिक न्याय करना है, तो थोड़ा ना आप सिर्फ जनगणना के भरोसे रहेंगे। क्या करेंगे जब आप लोग कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जो भी आप तय करना चाहते हैं, क्या करेंगे? आरक्षण को और बढ़ा देंगे? कितना कर देंगे? कहां तक ले जाएंगे? क्या सोच है? क्यों जनगणना ही आधार बन सकता है सामाजिक न्याय का? ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए क्या करना है? राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले तो मैं शुरुआत में ही विवाद की भेंट इस बहस को नहीं चढ़ाना चाहता हूं। जो शब्द इन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर कहे, तू फुटिया, और जो भी इनके बहुमूल्य समय का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने केवल लालू यादव को गालियां देने में निकाली, इससे शर्मनाक किसी प्रवक्ता का आचरण नहीं हो सकता है। और ये पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों से भी बदतर जो संवाद की शैली है, सबसे पहले मैं कठोरतम शब्दों में इसकी भर्त्सना करता हूं। अब सवाल यह है कि जो जातीय जनगणना को लेकर अगर ये खिलाफ हैं
तो ये साहस जुटाना चाहिए कि एक संवाददाता सम्मेलन करें और इनकी ओर से कहा जाए कि जातीय जनगणना के ये खिलाफ है। देखिए, हमने तो यही कहा था, पहले तो बिहार का हिस्सा जो है, अब इस एफिडेविट में जो बदलाव इन्होंने या जो एक हिस्सा वापस लेकर के इन्होंने भी ये मान लिया कि जातीय सर्वे के रास्ते में ये अवरोध बनेंगे तो बिहार की जनता इन्हें खदेड़ कर बाहर निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। पहले तो इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और चूंकि ये सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए इसके परिणाम पर मैं अभी कोई चर्चा नहीं करूंगा। अभी मैं ये मानता हूं कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये काम बदस्तूर जारी है। अब सर्वे के जो निष्कर्ष हैं वो जल्द साझा किए जाएंगे। अब जातीय जनगणना को लेकर के मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हिंदुस्तान की आजादी के पहले जातीय जनगणना 1981 में पहली बार हुई थी, 1931 में आखिरी बार हुई। उसके बाद 2011 में कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। इन्होंने आंकड़े डेटा करप्ट होने जैसे बचकाने तर्क दे करके उसे उन आंकड़ों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। अब पिछड़ों की भलाई के लिए इन्होंने कोर्ट में जो एफिडेविट में कहा, मैं तो मानता हूं कि जिस जाति या जिस समुदाय के बेहतरी के लिए आप प्रयास करेंगे, उनकी संख्या का एहसास, अगर उसकी संख्या की जानकारी आपको नहीं है तो योजनाओं के निर्धारण में और किस तरह की राशि वहां खर्च हो, क्या उनकी आबादी है, उसके हिसाब से बहुत सारे ऐसे सर्वे के निष्कर्ष होंगे जिसके आधार पर आप कर पाएंगे। सर्वे हो या जातीय जनगणना, सैद्धांतिक तौर पर बिहार में सभी दल, इसमें इनका दल भी जो आज इतना जहर उगल रहे हैं जातीय जनगणना और जातीय आधारित सर्वे को लेकर के, इनकी पार्टी यहां सभी दलों में शामिल थी और आज भी इनके नेता बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लेकिन आज कोर्ट में जिस तरह से ये आरक्षण पर क्या करेंगे राजीव जी? इसको भी आज पूरा देश देख रहा है। केवल ये राजीव जी, एक चीज पर तो क्लैरिटी ला दीजिए। लालू जी तो खुलकर कहते हैं आरक्षण बढ़ाएंगे, आरक्षण बढ़ाएंगे, क्या करेंगे इस पर क्या है? क्लैरिटी तो दीजिए राजीव जी। देखिए, आरक्षण का जातीय सर्वे से तो कोई रिश्ता है नहीं, पहली बात। लेकिन हम वो तो नहीं कहेंगे जो 2015 में इनके संघ प्रमुख ने कहा था। जो आरक्षण के बारे में उनकी राय है वो तो हिंदुस्तान के अपोजिशन के किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो ही नहीं सकती है। पिछड़ों के ये कितने बड़े विरोधी हैं, इसका इन्हें 2015 में बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया था और इन्हें 50 सीटों पर समेट दिया था। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, ईडब्ल्यूएस के बाद 50% को लेकर के आप ये कह रहे हैं कि इसका आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है।